एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो अंतिम क्वेश्चन पेपर बचा है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में आएंगे। सामाजिक विज्ञान का भी प्यारे बच्चों जो लाइव क्लास हमने ली थी, सभी ज़िलों में, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी 55 से 56 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में प्रश्न आए थे। इसी प्रकार अब विज्ञान विषय की के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको लाइव क्लास की भी अपडेट दे दूँ। लाइव क्लास हमारी बहुत जल्द रहेगी आप सभी बच्चों के लिए, तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि पदार्थ की किसी अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों ठोस। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है ठोस के मध्य में रिक्त स्थान होता है, तो यहाँ पर आपको ठोस ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें ध्यान रखना है नेप्थलीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड, यानी कि तीनों ही ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि एवोगैड्रो स्थिरांक में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए कैसा पेपर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं है, सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में आपकी में बनेंगे। तो आप ज़रूर पूरा पेपर ध्यान से देख कर ही जाएँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसमें आपको जे थॉम्सन ध्यान रखना है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, उसे त्वरण बोला जाता है। तो इसमें आपको त्वरण सही और सटीक आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपकी लाइव क्लास बहुत जल्द लूँगा ताकि आपको हेल्प हो सके। तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं, तो क्यों गिर जाते हैं। स्थितिज जड़त्व के कारण, किसके कारण गिर जाते हैं, स्थितिज जड़त्व के कारण तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर नीचे गिरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 12 किलोग्राम ही इसका भार होगा। यहाँ पर आपको 12 किलोग्राम ध्यान रखना है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा कि एक एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करें, क्योंकि जो प्रश्न बताऊँगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ हमारा सही है। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइड जो विलयन होता है, कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है AlCl3। कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। इसमें आपको केंद्रक लिखना है। हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी होता है। तो कौन सा ऊतक होता है, वो होता है पेशीय ऊतक। तो इसमें आपको पेशीय ऊतक लिखना है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है। तो प्रति समय में हुआ जो विस्थापन होता है उसे वेग कहते हैं। किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको द्रव्यमान लिखना है। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छे नंबर परीक्षा में प्राप्त हों। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स आपको परीक्षा में पेपर दिया जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। ये आपकी जोड़ी रहेगी। अत्यधिक संपीड़ित जो होता है वो क्या होता है, गैस होती है। तो इसमें आपको लिखना है गैस। ब्रोमीन में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक अधातु तत्व है।
कैल्शियम और आर्गन में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये संभारिक तत्व हैं। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। फ्लोएम में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भोज्य पदार्थों का संवहन। स्थितिज ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा आपका 0। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग में आपको क्या मिलाना रहेगा, देखिएगा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का आपसे पूछा गया है तो इसमें h से मिलाना है mgh, और गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। माइक्रोफोन में आपको मिलाना रहेगा श्रवण सहायक युक्ति। तो ये आपकी जोड़ी और जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें पूछा गया है कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का जो पास्कल जो होता है, इसका मात्रक होता है, इसमें आपको लिखना है पास्कल। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो इसमें आपको लिखना है जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट, ये आपको लिखना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो ध्यान रखना है 2, 8, 1। DNA का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, लिखकर गलती मत कर देना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको यहाँ पर लिखना है। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें विभाज्योतक बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है विभाज्योतक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, तो व्यंजक हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है यहाँ पर आप सभी बच्चों को, E के बराबर 1/2 mv²। मसाले वाली 2 फसलों के नाम बताना है, तो इसमें आपको लिखना है, एक तो है मिर्च और दूसरा है धनिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे भी आपसे जाएंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर मैं आपको बताता हूँ कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। इसमें आपको याद कर लेना है कि जब किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है तो उस समय पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। इस अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा जो तापमान नहीं बढ़ाती बल्कि कणों के बीच के आकर्षण को बल को तोड़ने में खर्च होती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट उसे बोला जाता है। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। 6वां प्रश्न देखिएगा, जिसमें पूछा है कि आसवन विधि क्या है, इसमें ध्यान रखना है। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रण के घटकों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। ये आपको यहाँ पर लिखना है। 7वां प्रश्न देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध नमूने से फिटकरी के क्रिस्टल पृथक करने में। तो ये आपको लिखना है। प्रोटॉन के 2 गुण आपको याद करके जाना है। अभी आपके पास समय बचा हुआ है तो आप सभी बच्चे इन्हें याद करेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं, यह प्रश्न आएगा कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी लिखिए। संयोजकता किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, रक्त के 2 कार्य परीक्षा में आएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को आप याद करके जाएं। अपनी फेयर कॉपी से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको जो प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको परीक्षा में दिया जाएगा और साथ ही आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा रहेगा अगला सेट पेपर, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।